अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 मंथ के उम्रा वीज़ा के हवाले से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उम्रा वीज़ा 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट 3 महीने का दे रही है। इसकी वजह यह है कि हमारे माइंड में यही है कि हम 15 दिन या 21 दिन या 28 दिन के लिए उम्रा पर जा रहे हैं। इवन के काफ़ी दोस्तों को मैं बताता हूँ कि उम्रा वीज़ा 3 महीने का हो चुका है, तो वो उम्रा करके भी आए होते हैं तो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो 21 दिन का पैकेज मिला या 28 दिन का मिला। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये पैकेज आपने खुद लिया, कि आपने ट्रैवल एजेंट को बोला कि मैंने 3 माह के लिए रहना है। हालांकि ऊपर वैलिडिटी लिखी होती है वीज़े के ऊपर, इसके बावजूद कुछ लोग इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा ऐसे अफराद जो लंबे अरसे के लिए सऊदी अरबिया में जाना चाहते हैं, चाहे उम्रा की गरज से हो, चाहे वहाँ पर मार्केट फाइंड करनी हो, कोई जॉब सर्च करनी हो, किसी भी हवाले से सऊदी अरबिया में 3 महीने तक रहना चाहते हैं, तो वो किस तरह से नए उम्रा सीज़न में 3 महीने का उम्रा वीज़ा लेकर सस्ते तरीके से सऊदी अरबिया में क़याम कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं खुद रह के आया हुआ हूँ, इसीलिए मुझे बखूबी हर चीज़ का इल्म है और मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि आपने 3 माह के उम्रे वीज़े पर किस तरह रहना है। वैसे तो मुझे इल्म है कि बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर हजरात हैं वो अपनी फैमिलीज़ को 3 महीने के वीज़े पर बुलाते हैं, उनको उम्रा भी करवाते हैं और अपने पास सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में क़याम भी करवाते हैं। वो तो एक अलग बात है, वो ज़ाहिर है जो वर्कर वहाँ पे रह रहे हैं उनको पता है किस तरीके से स्टे करना है। मैं एक आम सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड, आपका 3 महीने के उम्रे वीज़े पर एयरलाइन टिकट का खर्चा भी वही आएगा, तकरीबन 1.25 लाख रुपये, और 40 से 45 हज़ार रुपये ज़्यादा लेते हैं 3 महीने के उम्रे वीज़े का पाकिस्तानी करेंसी में, और 13 से 13.5 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में। मेन बात यहाँ पे आती है कि 3 महीने तक आप किस तरह कम बजट में सरवाइव करेंगे मक्का में या मदीना पाक में। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, आपने ना तो शटल होटल लेना है, ना बिल्कुल आपने कबूतर चौक के ऊपर होटल लेना है। आपने होटल लेना है 1000 से 1200 मीटर फासले पर। उसका बेनिफिट आपको 2 होंगे। एक तो ये है कि आपको शटल बस की ज़रूरत नहीं है, आप 15 से 20 मिनट में पैदल भी आ जा सकते हैं हरम शरीफ तक। सेकंड नंबर पे आपने वहाँ पे शेयरिंग रहाइश लेनी है, चाहे मेल शेयरिंग है आप, चाहे फीमेल हैं। आपने फीमेल शेयरिंग रहाइश लेगी, मेल है तो मेल शेयरिंग रहाइश लेगा। वो आपको रहाइश स्टार कैटेगरी का 1-2 स्टार कैटेगरी के होटल में भी आसानी के साथ 15 से 20 रियाल में मिल जाएगी अगर आप जाते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, क्योंकि इन दिनों में रश कम होता है। रहाइश आपको इजीली 15 से 20 रियाल की पर पर्सन शेयरिंग रूम में मिल जाती है। फ्रेंड, अगर आप ज़्यादा 1200-1500 मीटर फासले तक भी पैदल चलना नहीं पसंद करते, तो फिर सबसे बेहतरीन आपको तरीक़ेकार बताने लगा हूँ कि आपने बिल्कुल कबूतर चौक के पास जो बड़े बड़े होटल हैं, इनके दरमियान छोटी छोटी गलियां हैं। जैसे कि एक गली, कुछ गलियां शारा इब्राहिम खलील से मुंशिया रोड तक निकलती हैं, कुछ मुंशिया रोड से शारा इब्राहिम खलील पे निकलती हैं। आपने उन गलियों में घुस जाना है। वहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे और 3-4, 5-5 मंजिल सादी सी बिल्डिंग बनी होगी, मोस्टली वाइट और येलो कलर के उसके पेंट या कली हुई होती है। छोटा सा दरवाज़ा बना होता है, बंद होता है दरवाज़ा, लॉक होता है। आपने दरवाज़ा वो नॉक करना है। आगे से ज़्यादातर आपको बंगाली भाई नज़र आएंगे। आपने उन बंगाली भाइयों को बोलना है कि मैंने यहाँ पे रहाइश लेनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे आपको शेयरिंग रहाइश नहीं बल्कि पूरा कमरा मिलता है, लेकिन शेयरिंग रहाइश के रेट पे पूरा कमरा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जब मैंने पता किया था तो मुझे आसानी के साथ 50 रियाल 60 रियाल में पूरा कमरा मिल जाता था। 4 बेड 6 बेड तक का, 2 बेड 4 बेड 6 बेड, जितने बेड का चाहिए हो पूरा कमरा सिर्फ और सिर्फ 50 रियाल 60 रियाल में मिल जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप 20 रियाल या 15 रियाल में शेयरिंग रहाइश लेते हैं 1200 मीटर 1300 मीटर फासले पर, तो अगर आप 3 से 4 दोस्त हैं तो इससे बेहतर नहीं कि आप बिल्कुल करीब सादी सी बिल्डिंग ले लें, ना अच्छा होटल लें। तो आप ये अगर 60 रियाल का भी मिलता है, 4 दोस्त है, आप डिवाइड कर लें, आपको फिर वो 15 रियाल का ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टाइम स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, एक और अच्छी बात आपको बताता चलूँ कि मक्का मदीना पाक में शुगा मिलते हैं। शुगा होता है कि बहुत बड़े कमरे बने होते हैं, 2-2 3-3 4-4, वहाँ पे भी आप एक कमरा ले सकते हैं। एक कमरे में 10-10 12-12 लोग आसानी से आ जाते हैं। 600-700 रियाल 500 रियाल का भी आपको पूरे महीने का वो शुगा मिल जाता है। उसमें आप 3-4-5 दोस्त और बुला लें, या कुछ जानने वालों को कहें जी ये मेरे पास रहाइश अवेलेबल है, किसी ने लेनी मेरे साथ शेयर कर ले।
तो आपको वो इंतहाई सस्ता पड़ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड एक थर्ड आपको ऑप्शन और बेस्ट बताने लगा हूँ कि बड़ी तादाद में अगर आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, तो आपको पता है मक्का मदीना पाक में ड्राइवरों की ज़्यादा तादाद जो टैक्सी ड्राइवर हैं पाकिस्तानी और इंडियन ही हैं। आप किसी भी अपने जानने वाले, नहीं भी जानने वाला किसी भी टैक्सी ड्राइवर से 2-3 से रब्ता करेंगे ना, तो वो आपको से बिल्कुल ईजीली अपने साथ एडजस्ट करवा लेगा, क्योंकि इन लोगों ने हरम शरीफ से तकरीबन 2-3-4-5 किलोमीटर दूर रहायशें ली होती है। पूरे पूरे महीने का रेंट इनका इंतहाई सस्ता होता है, यही 600-700 रियाल एक कमरे का रेंट होता है। और यहाँ पे भी ये 8-10-12 लोग रह रहे होते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल आपसे मेरा ख्याल से कोई 150 रियाल लेंगे, पूरा महीना आपको राइश दे देंगे। सबसे बड़ी यहाँ पे बचत ये आएगी कि ये खाना खुद पकाते हैं, तो खाने का सिर्फ 100 रियाल 125 रियाल पूरे महीने का खर्चा आता है, खुद सब्जियाँ ला के बनाने का और पकाने का। तो अब मेरे ख्याल से आप अगर 300 रियाल भी महीने का चाहेंगे ना, तो 300 रियाल महीने में भी आप वहाँ पे खाना पीना और रहाइश के साथ स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी तरीक़ेकार हैं कि आप वैसे वहाँ पे हाफ़ सब्ज़ी भी ले सकते हैं होटलों पे जाके। इसके अलावा कुछ तंदूर बने होते हैं जहाँ पे आपको 2 रियाल की हाफ़ दाल हाफ़ लोबिया मिल जाता है, और इसके साथ 1 रियाल की काफ़ी इतनी बड़ी रोटी मिल जाती है। तो वहाँ पे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत आती है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके हैं, जब आप जाएंगे तो आपके लिए रास्ते निकल आएंगे। इस तरीक़ेकार के तहत फ्रेंड्स कोई बंदा अगर लॉन्ग स्टे करना चाहता है मक्का मदीना पाक में, तो स्टे कर सकता है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल या कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा अहम अपडेट के साथ लेकर आऊँगा, मिस ना कर पाइएगा। फौरी तौर पर एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।